चार्जिंग सेक्शन हमारे मोबाइल का बहुत ही स्पेशल पार्ट होने वाला है चार्जिंग पार्ट, क्योंकि बिना चार्जिंग के आप मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। देखिए, जब तक आपका बैटरी चार्ज है तब तक आप कंटिन्यू मोबाइल यूज़ कर पाएंगे, लेकिन जैसे आपका बैटरी डाउन होगा आपको उसको चार्ज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में आएगा हमारा चार्जिंग सेक्शन। फर्स्ट ऑफ है टाइप्स ऑफ जैक, यानी हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर कितने टाइप के चार्जिंग पोर्ट रहते हैं, जहां पे हमको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ है हमारा माइक्रो, जिसको हम V8 पोर्ट भी बोलते हैं। सेकंड है C टाइप। अब ये पोर्ट वर्क कैसे करते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें कौन कौन सी लाइनें होती है, चार्जिंग को लेके कितने इनपुट वोल्टेज आगे चार्जिंग आईसी को देता है, चार्जिंग आईसी कितने आउटपुट वोल्टेज के रूप में बैटरी कनेक्टर को देता है उसको, और डाटा की जो कम्युनिकेशन की लाइन है, यानी एक ही चार्जिंग पोर्ट के अंदर हम डाटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं पीसी या लैपटॉप की हेल्प से, वो किस तरीके से होता है, उनको कौन सी लाइनें दी जाती है उसको भी देखेंगे। फिर जब हम OTG यूज करते हैं, यानी OTG की हेल्प से एक पेन ड्राइव को मोबाइल के अंदर डाटा ट्रांसफर का काम करते हैं, तो OTG किस तरीके से कनेक्ट होती है उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं कि एक चार्जिंग पोर्ट की वजह से हमारे मोबाइल में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो यहां पे मैंने कुछ प्रॉब्लम शो की है। फर्स्ट ऑफ नॉट चार्जिंग, यानी कि आपका एक चार्जिंग पोर्ट खराब है जिसकी वजह से आपका मोबाइल चार्जिंग ही नहीं हो रहा है। सेकेंड, रिवर्स चार्जिंग, चार्जिंग हो रहा है लेकिन रिवर्सल पैटर्न में, उल्टा, जैसे कि 1-2 होना चाहिए लेकिन आपका हो रहा है 10 से 9, 9 से 8 चार्जिंग के अंदर लगा हुआ है फिर भी। फेक चार्जिंग, आपने चार्जिंग पिछले 2 घंटे से लगा के रखा है, आपका 50 पे अटका हुआ, 50% था, 2 घंटे के बाद भी चेक किया आपका 50% ही है, यानी चार्जिंग इंडिकेट शो हो रहा है लेकिन आपका जो मोबाइल के अंदर है वो फेक चार्जिंग हो रहा है। USB इज नॉट डिटेक्टिंग, अभी आपको किसी पीसी या लैपटॉप से डेटा ट्रांसफर करना है, जैसे आपने USB को प्लग इन किया, केबल को एक मोबाइल फोन के अंदर इन किया, तो आपको एक मैसेज दे दिया पॉपअप के अंदर, USB इज नॉट डिटेक्टिंग, USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज। जब आप डाटा ट्रांसफर करने वाले हैं ना, तब आपको यह मैसेज भी देखने को मिलेगा। स्लो चार्जिंग, आपने मोबाइल को चार्ज में लगाया, एवरेजली एक मोबाइल 1.5 से 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। फास्ट चार्जिंग की अगर बात करूं तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको चार्ज होके मिल जाएगा, लेकिन आपके एक मोबाइल को चार्ज होने में कम से कम 5 घंटे या 10 घंटे के आसपास टाइम लग रहा है, यानी आपका जो मोबाइल है वो एक स्लो चार्जिंग हो रहा है। उसको किस तरीके से समझेंगे, उसको किस तरीके से रिपेयर करेंगे, कौन सी लाइनें स्पेशल होने वाली है इसके लिए, उसको हम पूरा ही डिटेल में चेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ माइक्रो यानी V8 पोर्ट के डिटेल के बारे में चेक करेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी पिनें रहती है, डाटा की कौन सी पिनें रहेगी, हमारे OTG कनेक्शन की कौन सी पिनें रहेगी, हमारे VBAT की कौन सी पिन रहेगी, हमारी VBus की कौन सी पिन रहेगी, उसको भी हम डिटेल में चेक करेंगे। टाइप्स ऑफ जैक के अंदर हम माइक्रो यानी V8 पोर्ट के 5 पिन के कनेक्टर किस तरीके से वर्क करते हैं, एक मोबाइल का चार्जिंग सर्किट किस तरीके से वर्क करता है, एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ, जब हम एक मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट करते हैं, यानी इस चार्जिंग कनेक्टर के अंदर में एक चार्जर का वायर प्लग इन करूंगा, यानी कि मुझे यहां पे 5 वोल्टेज इनपुट करना है। एक चार्जिंग के VBus की लाइन है, यानी 5 वोल्टेज जो कि हमको चार्जर से मिलती है, वो हमारे एक OVP IC यानी एक प्रोटेक्शन IC, जहां पे पैरेलल कनेक्शंस के अंदर हमको कुछ कैपेसिटर, कुछ जीनर डायोड या VDR जैसे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं OVP IC हमारे प्रोटेक्शन के लिए यूज होने वाली है, जहां से वही 5 वोल्टेज इनपुट के रूप में हमारी एक चार्जिंग IC को मिलने वाला है। वो चार्जिंग IC ऑपरेट होके एक्टिव होके हमें आउटपुट के रूप में 4.2 वोल्टेज प्रोवाइड करती है, जो हमारे VBAT यानी बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव कनेक्शन पर जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन से कंपोनेंट खराब होने से कौन सा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ मैं अगर यहां पे बात करूं,
यानी इनपुट के रूप में जो 5 वोल्टेज यूज हो रहा है, जहां पे पैरेलल कनेक्शंस के अंदर आपको कैपेसिटर, जीनर डायोड या वीडीआर जैसे कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, अगर उनके लीकेज या उनके खराब होने की वजह से आपको अनेबल टू चार्ज जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं चार्जिंग आईसी के खराब होने से। अगर आपका चार्जिंग आईसी ही खराब होएगा तो आपको नो चार्ज, यानी जब आपका आउटपुट के रूप में 4.2 वोल्टेज बनेगा ही नहीं तो आपका मोबाइल चार्जिंग नहीं होगा, यानी नो चार्ज। फेक चार्जिंग, यानी आपका चार्जिंग आईसी चार्जिंग इंडिकेटर तो शो कर रहा है लेकिन आउटपुट के रूप में प्रॉपर 4.2 वोल्टेज नहीं दे रहा है, यानी आपका चार्जिंग शो होगा बट आपका मोबाइल है वो फेक चार्जिंग करेगा। रिवर्स चार्जिंग, अगर आपका एक चार्जिंग आईसी खराब होगा तो आपका मोबाइल है वो रिवर्स चार्जिंग भी होगी, यानी 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 रिवर्सल पैटर्न के अंदर आप चार्जिंग प्लग इन करके रखोगे तो भी चार्जिंग होगा। अब समझते हैं कि यहां पे कौन सी लाइनें यूज होने वाली है। यानी एक माइक्रो यानी एक V8 पोर्ट के अंदर आपको 5 पिन देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक V-बस की लाइन यानी 5 वोल्टेज इनपुट की लाइन, सेकंड हमारी डाटा ट्रांसफर यानी डाटा नेगेटिव, थर्ड डाटा पॉजिटिव। देखिए डाटा के लिए हमको 2 लाइनों की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट ऑफ डाटा पॉजिटिव, डाटा नेगेटिव। तो यहां पे दोनों लाइनों को यूज करने वाले किस पे कितने वोल्टेज आते हैं उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आईडी की लाइन, उस पे कितने वोल्टेज देखने को मिलेंगे उसको भी देखेंगे। और हमारा 5वां पिन ग्राउंड, यानी जब एक पॉजिटिव रहेगा तो किसी ना किसी सर्किट यानी हर एक सर्किट के अंदर आपको एक ग्राउंड देखने को मिलता है। तो ये सर्किट इस तरीके से होने वाला है कि एक चार्जिंग सेक्शन किस तरीके से काम करेगा। अब हम डिटेल में देखेंगे इनमें वोल्टेज कौन से यूज होंगे, एक ओवीपी आईसी किस तरीके से काम करती है, एक चार्जिंग आईसी किस तरीके से काम करती है, यहां पे कोड रजिस्टर लगा है उसका क्या रोल होने वाला है, पूरा ही कॉन्सेप्ट वाइज डिटेल के अंदर हम चेक करेंगे। चार्जिंग सेक्शन के अंदर जो पिन रहती है उनके अंदर आपको कितना वैल्यू मिलेगा, ऑन कंडीशन के अंदर कितना वोल्टेज मिलेगा आपको एक ऑफ कंडीशन के अंदर, या फिर हमारे OTG यानी आईडी की लाइन पे आपको कितना वोल्टेज देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ हम बात करते हैं V-बस यानी चार्जिंग की पॉजिटिव लाइन, जिसपे अगर मैं GR यानी डायोड मोड के अंदर मल्टीमीटर से जब आप चेक करते हैं जो आपको वैल्यू मिलने वाला है वो है 300 से 800 ओम्स के बीच में। DN डाटा नेगेटिव, देखिए स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम के अंदर आपको DN या फिर DM से भी देखने को इंडिकेट मिलेगा। यहां पे मैं बात करता हूं इसके GR वैल्यू की, तो आपको 300 से 800 के बीच में GR वैल्यू इसका देखने को मिलता है। DP की बात करूं यानी डाटा पॉजिटिव की, जिसमें भी हमको 300 से 800 के बीच में उसका GR वैल्यू देखने को मिलता है। ID यानी जो हमारे OTG के लिए लाइन यूज होने वाली है उसके अंदर हमको 400 से 1900 ओम्स के बीच में GR वैल्यू देखने को मिलता है। फिफ्थ नंबर पे हमारी पिन है ग्राउंड, जो कि एक बीप मोड यानी बीप साउंड करेगी, यानी जो हमारा ग्राउंड होने वाला पर्टिकुलर। अब बात करते जब हम एक चार्जिंग वायर को एक मोबाइल के अंदर प्लग इन करते हैं यानी 5 वोल्टेज V-बस के रूप में इनपुट करते हैं, तब हमारा जो ऑन चार्जिंग कंडीशन के अंदर हमको कितना वोल्टेज मिलता है। फर्स्ट ऑफ V-बस जिसपे हमको 5 वोल्टेज इनपुट के रूप में मिलता है। डाटा नेगेटिव यानी ऑन कंडीशन की मैं बात करूं, ऑन चार्जिंग सेक्शन की बात करूं तो आपको डाटा नेगेटिव पे 0.3 से 0.9 वोल्टेज देखने को मिलता है। जब आपका मोबाइल ऑन है, आपने चार्जिंग प्लग इन करके रखा है, आप मल्टीमीटर को वोल्टेज मोड पे लेके जाइए, 20 वोल्ट की मोड पे आप लेके जाके आपके 2 प्लॉट होने वाले हैं, ब्लैक को आप ग्राउंड कर दीजिए, रेड से आप चेक कीजिए तो आपको 0.3 से 0.9 वोल्टेज के बीच में वोल्टेज देखने को मिलते हैं। डाटा पॉजिटिव की बात करूं तो उस पर भी आपको 0.3 से 0.9 वोल्टेज के बीच में वोल्टेज देखने को मिलते हैं। आईडी यानी जो हमारे OTG के लिए यूज होने वाली है उस पर हमको 1.8 वोल्टेज की लाइन मिलेगी। अब बात करता हूं ऑफ चार्जिंग, जब चार्जिंग लगा हुआ ही नहीं है यानी सिर्फ अपना मोबाइल ऑन कंडीशन में, तब आपको V-बस पे कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा चार्जिंग का वायर ही प्लग इन नहीं है। तो हमको जो V-बस का वोल्टेज है यानी 5 वोल्टेज वो दिखेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। यानी ऑफ चार्जिंग के अंदर हमारा 0 वोल्टेज रहने वाला है। सारे ही वोल्टेज यानी डाटा पॉजिटिव हो या डाटा नेगेटिव हो या फिर आईडी, जब OTG कनेक्ट नहीं है, जब हमारे डाटा की लाइन कनेक्ट नहीं है, जब हमारा चार्जिंग का वायर कनेक्ट नहीं है, तो वहां पे हमको इनपुट के रूप में कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलता है। अब बात करते हैं OTG
यानी आईडी की लाइन पे, तो वहां पे भी आपको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे जो वोल्टेज और जीआर वैल्यू ये होने वाली है। अब हम डिटेल में चेक करेंगे कि एक आईसी किस तरीके से काम करती है, एक चार्जिंग आईसी कौन से मॉडल यानी एमटी के है, क्वालकॉम है या एसपीडी है, उसके अंदर आपको कौन सी आईसी देखने को मिलेगी। चार्जिंग सेक्शन के अंदर सी टाइप कनेक्टर कैसा होता है, आप उसको दोनों साइड यूज कर सकते हैं, यानी उल्टा और सीधा दोनों साइड केबल लगा के चार्जिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसके अंदर हमको कौन कौन से पिन मिलती है, कौन से पिन क्या काम करेगी, कौन से सेक्शन के लिए यूज होगी। तो यहाँ पे 12 पिन आपको नीचे की साइड और 12 पिन आपको ऊपर की साइड, यानी जब आप पिन को उल्टा लगाएंगे तब ऊपर वाला पैटर्न यूज होगा, जब आप पिन को रिवर्सल यानी उल्टा वापस लगाएंगे तो आपका नीचे वाला पैटर्न यूज होगा। जिसके अंदर हमारा पहला और जो 12वें नंबर का पिन है वो ग्राउंड होने वाला है, 2 3 जो RX1 RX2, 4 नंबर पे हमारा V बस, 5 नंबर पे हमारा S बस, 6 और 7 नंबर पे हमारा डाटा पॉजिटिव डाटा नेगेटिव की लाइन, 8 नंबर पिन पे हमारा CC2, 9 नंबर की पिन पे हमारा V बस, यानी यहाँ पे V बस है वो 4 नंबर और 9 नंबर 2 पिन पे मिल रहा है। अगर आपका एक लाइन खराब होगा तो आपके दूसरी लाइन से आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे TX2 और TX1 की लाइन हमारे 10 और 11 नंबर के पिन पे मिलेगी। यही सारी लाइनें रिवर्सल यानी उल्टे कनेक्शंस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 8 नंबर की पिन पे CC2 यूज हो रहा है और यहाँ पे 8 नंबर की पिन पे आपको CC1 यूज हो रहा है। अब मैं बात करूं RX1, RX2, TX2, TX1 पिन क्या है। ये हमारी पिने टाइप सी के 3.0 वर्जन के लिए यूज होने वाली है, यानी फास्ट चार्जिंग के लिए यूज होने वाली है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे CC1, CC2, ये जो हमारी पिन है ये हमारे यूएसबी डिटेक्शन के लिए यूज होने वाली है। जहां पे V बस हमारा चार्जिंग का पॉजिटिव लाइन जो कि 4 और 9 नंबर 2 पिन पे दिया गया है, 6 और 7 नंबर की पिन पे आपको डाटा पॉजिटिव और डाटा नेगेटिव की लाइन मिलेगी। तो अब प्रैक्टिकली देखेंगे ये लाइनें किस तरीके से काम करती है। ये लाइनें एक कौन सी आईसी के अंदर जाने वाली है, यहाँ पे एमटी के क्वालकॉम एसपीडी सेक्शन को ड्रॉ करेंगे। हम चेक करेंगे कि कौन सी लाइनें कौन सी आईसी के अंदर या डाटा की लाइनें आपको कौन सी आईसी के अंदर इनपुट होती हुई मिलेगी।